ओके। सो गाइस, आप सबका ह्यूमन पेरिटस के चैनल पे स्वागत है। और अगला नोटिफिकेशन पीएसयू हायरिंग का, जो कि सिलसिला हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं, आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में अब एचपीसीएल का भी नोटिफिकेशन जुड़ गया है। जी हाँ, एचपीसीएल ने क्या किया है, एचआर ऑफिसर के लिए और भी बहुत सारी पोस्ट हैं एचआर से रिलेटेड, जिनके लिए नोटिफिकेशन अपना आउट कर दिया है। ठीक है, तो एक डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो ऑलरेडी इसी इसी प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप उसको जाके सब कुछ समझ लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, तो सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 25 मार्च 2026। उस वीडियो को जाके अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आप वहां कहां फिट इन हो रहे हैं। दैट विल हेल्प यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एचआर, इनके लिए फ्रेशर एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ कुछ सीनियर मैनेजर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जिनके लिए रिक्वायर्ड वर्क एक्स चाहिए होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। इसके पहले, अगर आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास टेंटेटिव एग्जाम डेट भी है जो कि 2 से ढाई महीने की है, तो यू कैन विजिट ह्यूमन पेरिटस वेबसाइट। यहाँ पे आप सारे कोर्स को समझ सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन कॉल टू अस इस नंबर पे, और आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह जिन्होंने अपने अपने पीएसयू एग्जाम है ह्यूमन पेरिटस के संग क्लियर किए हैं, यू कैन ऑल्सो हैव अ वेरी गुड एज इन दिस प्रिपरेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, यहीं पे आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि पिछली बार का सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, तो इनको दो भागों में हम बांट लेते हैं। पहली है जूनियर एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर एचआर, जिसके लिए फ्रेशर चाहिए। दूसरी है कुछ वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड प्रोफाइल्स, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर। ठीक है, तो उसी के हिसाब से पहले हम बात कर रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर एचआर के लिए, और उसके सिलेक्शन प्रोसेस को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न या सीबीटी एग्जाम, आप सीबीटी मान के चलिए। ठीक है, सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और आपको निश्चित दिन, जो कि शायद 3 मई 2025 है, उस जगह पहुंचना होगा, अपने सेंटर पे पहुंचना होगा और इस एग्जाम को देना होगा। पूरा ही पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन आपका होगा जनरल एप्टीट्यूड, मैं अपना नाम दे रहा हूं अपने हिसाब से, पर इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके 85 क्वेश्चंस। पार्ट टू की बात करें तो पार्ट टू आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज का होने वाला है, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे अगेन 85 क्वेश्चंस। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 85 मार्क्स ये, और 85 मार्क्स इसके, तो ये हो जाएंगे आपके 170 मार्क्स। ठीक है, एंड आंसर्स को टिक करते समय इसको सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी आंसर सही हो, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, एंड दैट इज -1/4। ठीक है, तो ये जानकारी हमारे पास हो गई। रिटर्न में कैसे जाना है वो सब हमें समझ में आ गया। अच्छा, टाइम रह गया। टाइम तो पता होना चाहिए ना कि कितनी देर में एग्जाम आप देंगे। तो टोटल टाइम है इसका 150 मिनट्स, विच इज 2.5 आवर्स। ठीक है, 2.5 आवर्स आपके पास होंगे इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, रिटर्न एग्जाम आपको देना है। इसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जो कि है ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, अच्छा, इन पेपर्स में क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं, यानी कि इतने मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे फॉर इवन टू बी कंसीडर्ड फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम ओवरऑल देखें तो वो 60% है फॉर द अनरिजर्व। ठीक है, और अगर प्रोफेशनल नॉलेज को स्पेसिफिक उठा के देख लें, इसके 85 क्वेश्चन उठा लें, तो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका 54%। ठीक है, लेट मी ऑल्सो कंफर्म दिस विद द नोटिफिकेशन, जो कि हमारे सामने है, और यहाँ पे जाके आपको देखने को मिल जाएगा कि ओवरऑल का 60 है और 54, सॉरी, टेक्निकल का 50 है। यस, सॉरी, इट्स नॉट 54, इट्स 50। ठीक है,
बड़ा ही आसान है, सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया है। और वेबसाइट पे ही आपको जो है इन सारी डिटेल्स को आप चेक कर लीजिए और आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, साथ में सिलेबस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि ह्यूमन पेरिटस के संग तैयारी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी और किस तरीके से तैयारी होगी। कोई भी बात करनी है तो इस नंबर पे कॉल करना है, व्हाट्सएप पे चेक करना है। और जब आप हमारे संग एनरोल होते हैं, मैं आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिखा देता हूं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। सो वी वी एनरोल यू इन दीज कोर्सेज। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आपके अलग अलग सब्जेक्ट के कीवर्ड्स जो हैं वो कोर्सेज के रूप में आपके सामने हैं। अब किसी भी एक सब्जेक्ट में पढ़ाई कैसे होती है उसको भी जरूर देखिए कि हम जब ओबी में जाएंगे तो ओबी की पढ़ाई रैंडम नहीं है, आपको इन टॉपिक्स में बांट देनी है। अब किसी भी एक टॉपिक को उठा लेते हैं, उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मोटिवेशन अगर मैंने उठाया तो मोटिफिकेशन में सबसे पहले क्लास है, बुक है, क्विज है। क्लास देखनी है एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको लगता है कि क्लास से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो दिस इज अ फुल फ्लेज क्लास, दिस इज नॉट सम क्वेश्चन प्रैक्टिसेस, फुल फ्लेज क्लास जिसमें हमारी वर्ल्ड क्लास अंकिता मैम ने इस टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, सिमिलरली आप बुक में भी जा सकते हैं, बुक में आपको सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से जो है ये बुक पूरी डिजाइन है, इट इज वेरी इजी टू यूज। इसका आप एक दिन का वन डे ट्रायल भी ले सकते हैं, जस्ट कॉल अस और व्हाट्सएप अस। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो क्विजेज है, ठीक है, तो डिफरेंट एग्जाम्स में जो इस टॉपिक के क्वेश्चंस आए हैं वो आपको इसी जगह मिल जाएंगे और इनको आपको प्रैक्टिस करना है अलोंग विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, केवल प्रैक्टिस ही नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन से भी इसकी पढ़ाई करनी है। एंड देन यू आर डन विद द मोटिवेशन। सिमिलरली for all the topics you are done with the OB, and similarly for all the topics you are done for this preparation. ठीक है, तो I think that is enough for this for all the details, and all the best for your exam. Do let us know how can we assist you guys.